हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जाने माने फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर के बारे में। आर्थर शोपेनहावर एक जर्मन फिलोसोफर थे और वो ऐसा कहा जाता है ना कि वो हिस्ट्री के सबसे पेसिमिस्ट फिलोसोफर थे। पेसिमिस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा निराशावादी, जो बहुत ही नेगेटिव वे में सोचता है और चीज़ों को देखता है। तो उनका भी फिलॉसफी भी इसी तरीके से बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट में था। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो ना लाइफ को एज ए पेन और एज ए सफरिंग देखते थे। ठीक है। और उनका कहना था कि अ, ये जो दुनिया है, ये संसार है, ठीक है, इसमें बहुत सारे दुख हैं। लोग बीमार होते हैं, लोग मर रहे हैं, लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, लोग जानवर को मारा जा रहा है, जंगल कट रहे हैं, मतलब सबको परेशानी है। मतलब उनका कहना है कि कोई भी, और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद इस संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो दुखी नहीं है। ठीक है। तो पूरा दुख से भरा हुआ है ये पूरा संसार। ठीक है। तो वो कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भगवान हो, कोई खुदा हो जिसने इसे बनाया हो, इस दुनिया को। ठीक है। उनका कहना था कोई शैतान ही हो सकता है ऐसा जो इतनी क्रूर दुनिया बना सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, वो उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखा था जिसका नाम था द विल एंड द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो विल, उसमें क्या है ना, वो कहते हैं कि विल जो है एक इरेशनल ब्लाइंड फोर्स है। मतलब कि एक कोई कोई शक्ति है जो कि हर एक चीज में विद्यमान है। ठीक है। हर एक जीवित वस्तु में भी है, हर एक निर्जीव वस्तु में भी है। ठीक है। और वो विल जो है उस इंसान को ड्राइव करती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस में उसे ऐसे लिया गया है कि विल टू लिव। ठीक है। इस विल की वजह से ही लोग जिंदा रहते हैं और जीने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हर पॉसिबल प्रयास करते हैं। ठीक है। आदि मानव के टाइम से हम खाने के लिए मरते हैं। क्यों खाने के लिए मरते हैं? क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं। ठीक है। हम इंसान के अंदर जैसे जैसे देखो, जैसे इंसान के अंदर आप समझते होगे कि इंस्टिंक्ट होता है ना, बेसिक इंस्टिंक्ट। जैसे भूख हो गया, है ना, और सेक्स हो गया, और डर हो गया। ठीक है। तो और एक बेसिक इंस्टिंक्ट नींद भी है, पर मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। भूख, सेक्स और नींद, तो ये तीनों क्या चीज रिलेटेड है? ये तीनों सर्वाइवल से रिलेटेड है। ठीक है। तो वो जो हमारा विल है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, जो विल हमेशा जिंदा रहना चाहती है, वही विल इन तीनों चीजों को लेकर आती है। इन तीनों चीजों से, सेक्स से कैसे, मतलब ये तीनों चीज आपके सर्वाइवल से कैसे रिलेटेड है? नंबर वन, भूख। ठीक है। इंसान खाना चाहता है जिंदा रहने के लिए। ठीक है। खाने के लिए पागल रहता है जिंदा रहने के लिए, ये इंस्टिंक्ट है। नंबर टू, सेक्स। सेक्स इंसान इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि वो मर जाएगा। ठीक है। तो वो चाहता है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को आगे बढ़ाता रहे। ठीक है। रिप्रोडक्शन के जरिए, वो नहीं तो उसके जैसा दूसरा ह्यूमन बीइंग जिसमें उसका, जैसे सपोज एक व्यक्ति एक बच्चे को पैदा करता है, तो इस व्यक्ति का डीएनए इस बच्चे में होता है ना। तो ये डीएनए, सेम डीएनए यहाँ से यहाँ आया, यही डीएनए सर्वाइव कर रहा है ना। तो वो जो अंदर का बेसिक डीएनए विल है, जो उसी खुद को सर्वाइव करने के लिए ही सेक्स करता है, रिप्रोडक्शन करना चाहता है। ठीक है। तीसरा, फियर, डर। हमें हमारे अंदर डर, ये जो विल है वही हमारे अंदर में डर भरता है। ठीक है। सपोज पहले का एग्जांपल ले ले, जैसे या फिर कोई जानवर का एग्जांपल ले ले। सपोज कोई खरगोश है या हिरन है, जब देखता है कोई खतरा है तो भागता है, डर के भागता है, डरता है। अगर वो डरेगा नहीं तो भागेगा नहीं, और भागेगा नहीं तो बचेगा नहीं। ठीक है। तो ये फियर भी जो है वो सर्वाइवल से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट में कहना है, ये जो विल है हर एक में है, पेड़ पौधे में भी है। तो वो जैसे एग्जांपल बताते हैं कि पेड़ पौधे में भी है। अगर आप पेड़ पौधे को कहीं लगा दो, ठीक है, एक जगह पे, और वहां पे बगल में धूप आ रही है, वहां पे धूप नहीं आ रही है, ठीक है, तो बढ़ते 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 धीरे धीरे पौधा धूप जिधर आ रही है उधर की तरफ झुक जाएगा। ठीक है। तो ये कैसे झुक जा रहा है? क्योंकि उस पौधे के अंदर भी वो विल है जो जान रहा है कि धूप नहीं मिलेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो विल ही उस पौधे को उधर झुका रही है फॉर सर्वाइवल। तो ये विल है, और ये इंस्टिंक्ट विल की वजह से ही लोग सफर करते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो खाना खाना है, और अगर खाना खाना है तो खाना का जुगाड़ करना है, और खाना का जुगाड़ करना है तो 75 तरह का परेशानी।
आज लोग जॉब में घिस रहे हैं, पिट रहे हैं। बहुत मैक्सिमम लोग, ऐसा कहा जाता है कि मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं, वो उस जॉब को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उस काम को कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं? अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए कर रहे हैं ना। वो ऐसे चीज़ में पेन ढूंढ रहे हैं, मतलब ऐसी चीज़ में वैसे काम को कर रहे हैं जहाँ पे वो खुद पेन को महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो सर्वाइव करना चाहता है इंसान। दैट इज द बेसिक इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो उस सर्वाइवल की वजह से वो पेन आ रहा है। ठीक है, अगर ये सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट नहीं रहता तो इंसान खाने के लिए इतना मरता नहीं, और खाने के लिए मरता नहीं तो इतना परेशानी वो झेलता नहीं। तो इस विल की वजह से सारा पेन आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेक्स की बात लें, लड़के सेक्स के लिए पागल रहते हैं। ठीक है, और वो दे जस्ट वांट टू गेट इट। और आपको भी पता है इस चीज़ को अचीव करने के लिए कितना माथामारी और कितना टेंशन इंसान को, कितना ये परेशानी झेलना पड़ता है। ठीक है, आपको भी पता है मेंटली झेलना पड़ता है, फाइनेंशियली झेलना पड़ता है, हर तरह की चीज़ झेलना पड़ता है टू गेट दैट वन सेक्स। ठीक है, लेकिन इस चीज़ के लिए इंसान के अंदर वो क्यों इतना पागल हो रहा है इस चीज़ के लिए? क्योंकि उसके अंदर वो बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो उसको बार बार बोल रहा है, वो उसको क्रेविंग, वो उसके बिना रह नहीं पा रहा है, वो उसको प्रॉब्लम दे रहा है, उसको चाहिए तो चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम। ये विल, तो ये चाहिए कहाँ से आ रहा है? ये उस विल से आ रहा है। विल है, विल ही बोल रहा है कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना है, ऑफस्प्रिंग्स को जिंदा रखना है। इसके वजह से वो उस चीज में परेशानी, उस चीज को अचीव करना चाहता है, तो उसके वजह से उसके लिए परेशानी झेल रहा है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो बेसिक मिजरीज इंसान का प्रॉब्लम्स है क्या क्या? नॉर्मली 3-4 प्रॉब्लम है। एक फाइनेंशियल डिफिकल्टी, पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम है। दूसरा रिलेशनशिप की डिफिकल्टी। ठीक है, रिलेशनशिप अगर सही नहीं है, रिलेशनशिप अगर टॉर्चरस है, नार्सिसिस्टिक है, टॉक्सिक है तो परेशानी। ठीक है, तीसरा आपका हेल्थ से रिलेटेड परेशानी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके विल से रिलेटेड रिलेटेड रहती हैं। तो उनका कहना है कि ये विल है, विल की वजह से ही सारा सफरिंग है, हर तरह का। तो ये विल को क्या खत्म किया जा सकता है? विल को तो खत्म नहीं कर सकते। जब इंसान मरेगा तभी विल खत्म होगा। तो जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसका सफरिंग जिंदा है। ठीक है, तो ये उनकी फिलॉसफी थी। अगर मेरा ओपिनियन की बात करें तो मुझे बहुत हद तक ये सही लगता है। मुझे बहुत हद तक उनका बात एकदम सही लगता है कि हाँ, ऐसे ही है। मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। और दोस्तों, जब वो स्टडी करते थे आर्थर शोपेनहावर फिलॉसफी की, तो उन्होंने इसका रिलीफ खोजना चाहा कि इंसान को पेन और सफरिंग से कैसे रिलीफ मिल सके। तो वो पढ़ते पढ़ते वेद की तरफ, हिंदू हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है, वेद है, उपनिषद है, उसकी तरफ पहुँचे। और उसकी तरफ पहुँचे तो उनको अल्टीमेटली, और उन्होंने, ऐसा कहा गया है कि ऐसा लोग कहते हैं कि वो वेद वगैरह भी बहुत पढ़े हुए थे, और उसको पढ़ने के बाद ही उन्होंने ये कंक्लूजन दिया था। ठीक है, तो उतना सारा वेद को पढ़ने के बाद, और बाद भी वो इसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि दुख संसार से खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इस विल को हम खत्म नहीं कर सकते। ये विल टू सर्वाइव जो है, विल टू सर्वाइव, इसी की वजह से सारी परेशानियां आती है। ठीक है, और इसी में, इसी का एक्सटेंशन वो इस पे डिजायर पे भी बात करते हैं। ठीक है, डिजायर क्या है? डिजायर कुछ भी चीज को पाने की इच्छा। और डिज़ायर, जब डिज़ायर का प्रॉब्लम ये है कि डिज़ायर जब उत्पन्न होता है, हम उसे अचीव कर लेते हैं तो हमें सुख, और अगर नहीं अचीव हुआ तो दुख। ठीक है, तो डिज़ायर, जो डिज़ायर है ये भी विल से उत्पन्न हो रहा है। ये जो हमारा विल टू सर्वाइव है उसी से डिज़ायर भी आ रहा है। ठीक है, और डिज़ायर के पूरे होने पे दुख, ना होने पे, पूरे होने पे सुख, ना होने पे दुख। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ख़त्म नहीं कर सकते। इंटेलेक्चुअली अगर आप कोशिश करें लॉजिक से कंट्रोल करने की, तो आप कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, पर आप इसे पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या चाहिए? देखिए, इसका सॉल्यूशन और आंसर तो शायद किसी के पास नहीं है। बट वैसे आर्थर शोपेनहावर ने ये कहा था कि म्यूज़िक म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक और आर्ट एक ऐसी चीज़ है
जो आपको इस सफरिंग से थोड़ी देर के लिए राहत दे सकती है, लेकिन थोड़े देर के लिए टेम्पररी आपको रिलीफ मिल सकता है, परमानेंट रिलीफ नहीं। अगर हम सनातन धर्म में, हिंदू स्क्रिप्चर्स में और कल्चर में आए तो ऐसा लोगों ने कई बार कहा है कि ध्यान ध्यान करने से, खुद को जानने से, मेडिटेशन से आप इस चीज़ से ऊपर उठ सकते हैं। बट इसका एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं है, ठीक है। तो इट कुड बी ऐसा होता हो मन को शांत करने का। तो इसमें देखिए प्रैक्टिकली अगर हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम ये कर सकते हैं कि अपने डिज़ायर्स को एकदम बेयर मिनिमम रखने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए बेसिकली 2-3 चीज़ चाहिए। एक एक खाना, ठीक है, एक हेल्दी खाना, एक सेफ प्लेस रहने के लिए, और 2-4 जोड़ी कपड़े, है ना। बेसिक ये 3। और इन तीनों को पूरा करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगते, ठीक है। पर इंसान के एस्पिरेशंस, डिज़ायर्स इतना ज़्यादा है कि उसे घर चाहिए, उसे बंगला चाहिए, घर में भी 1 BHK नहीं, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK ऐसा घर चाहिए, ठीक है। उसे बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, ठीक है। उसे विदेश में ट्रिप करना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब इंसान का डिज़ायर होता है ना। डिज़ायर तो ये सुख से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपके सर्वाइवल से रिलेटेड नहीं है। और बहुत हद तक मुझे लगता है ये चीज़ इन्वायरमेंट से आती है, क्योंकि आज से 50 साल पहले लोगों को शायद ये शौक नहीं होगा कि मुझे विदेश ट्रिप करना है, या बहुत कम रहता होगा। पर आज ऐसा इन्वायरमेंट बन गया है, ऐसा कल्चर बन गया है कि लोग ये चीज़, इस काम को करते हैं, ठीक है। तो ये लोगों में से होता है ना कि देखा देखी कि हाँ, कि अगर मेरे पड़ोसी के पास अगर फॉर्च्यूनर है तो हम मुझे भी फॉर्च्यूनर खरीदना है, या मुझे फॉर्च्यूनर से और भी बड़ी गाड़ी खरीदनी है ताकि मैं उससे बेहतर दिखूं स्टेटस में। तो ये जो कंपैरिजन का वे है ना, ये आज के डेट में बहुत सारा दुख का कारण बनता है। एक विल तो है ही, विल के लिए आपको खाना चाहिए, घर चाहिए, और एक सेफ प्लेस रहने के लिए चाहिए, कपड़ा चाहिए। इन तीनों को पूरा करने के लिए भी आपको सफरिंग झेलना पड़ेगा, ठीक है। बट इन तीनों को पूरा करने के लिए बहुत ही मिनिमम सफरिंग में आप इन तीनों को पूरा कर सकते हैं। बट ये डिजायर्स, ठीक है, घर का, गाड़ी का, ट्रिप का, और और भी बहुत बड़े बाइक, जो भी जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए आपको और भी पेन झेलना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, और मैं भी ऐसे ही करने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने बेसिक्स को पूरा करें, ठीक है। बेसिक्स को पूरा करें, इन चीज़ों के पीछे ना भागें। क्योंकि अगर देखा जाए तो आप ये चीज़ क्यों क्यों कर रहे हैं, सच में, जेन्युइनली, इफ़ यू रियली लाइक इट, इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात तब यहाँ पे आ जाती है ना कि अगर आप किसी दूसरे के देखा देखी, क्योंकि उसने किया, क्योंकि वो कर लिया इसलिए मुझे भी करना है, ये अगर बात आती है तो नहीं करनी चाहिए। सॉरी, तो नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज, देखा देखी किसी चीज को करने के लिए, उसके लिए कितना पेन झेलते हैं लोग, ठीक है। सपोज कोई इंसान 50,000 कमा रहा है, ठीक है, 50,000 कमा रहा है। अब वो 50,000 कमा रहा है तो वो 10,000 दे के आराम से एक ठीक ठाक छोटे से फ्लैट में रह सकता है, बहुत बड़ा नहीं और बहुत बुरा भी नहीं, एक बेसिक से फ्लैट में। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है ना, वो लोन ले लेता है, लोन पे घर खरीद लेता है। अब घर खरीद लिया, घर का EMI 20 साल, 25 साल, 30 साल तक चलता है, ठीक है। अब घर खरीद लिया, अब बहुत बार क्या होता है, वो 10,000 किराया दे रहा था, शायद 15,000 या 20,000, ठीक है, अब उसकी EMI चल रही है। तो 20 साल के लिए, 20 साल वो इंसान अपने इनकम को रोकने के लिए, रोकना अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ भी करके उसको पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि उसको EMI भरना है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो बहुत बुरे बुरे सिचुएशन में भी काम करने के लिए मजबूर रहता है, क्योंकि अगर काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो EMI नहीं भराएगा, ठीक है। तो सोचिए, एक डिजायर घर का, ठीक है, जो कि कहाँ से आया, जो कि सोसाइटी को देख कर आया। शायद हमको घर का उतना जरूरत था भी नहीं, ठीक है, लेकिन सोसाइटी को देख कर आया। उस डिजायर को पूरा करने के लिए इंसान 20 साल तक पिराता है। तो
इन सफरिंग्स को आप ख़त्म कर सकते हो बाय एक सिंपल डिसीजन, सिंपल चीज़ों को सोच के, देखो चीज़ों को समझ के, ठीक है, कि क्या घर सच में उतना ज़रूरी है? नहीं, घर उतना ज़रूरी नहीं है। घर ज़रूरी है, मानता हूँ रहने के लिए, ठीक है, लेकिन किराए पे बहुत आसानी से अवेलेबल है घर। किराए में मैं मानता हूँ बहुत तरह का परेशानी है, किराए में भी परेशानियां हैं, लेकिन घर में ज़्यादा परेशानियां हैं, ठीक है। एक तो ईएमआई का चक्कर बन जाता है, वो अलग है। दूसरा, अगर आप घर बना लिए या खरीद लिए, अगर पड़ोसी निकल गया अल्टर, ठीक है, तो इंसान का जीना हराम कर देता है। बीच बीच में रह रहे के बीच में रह रह के परेशानी करते रहता है वो पड़ोसी। वही अगर किराए में पड़ोसी खराब निकल गया, एक बार दो बार आप बर्दाश्त करोगे, दिमाग खराब होगा, रूम चेंज कर दोगे, घर चेंज कर दोगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मेंटल फ्रीडम देखिए, फ्रीडम ना आपको इसी सब चीज़ से मिल सकता है। फ्रीडम आपको इन्हीं सब चीज़ों को फोकस करके मिल सकता है कि अननेसेसरी चीज़ और अननेसेसरी लोग। मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि फ्रीडम, अल्टीमेट फ्रीडम क्या, कैसे आप अचीव कर सकते हो, ठीक है, क्या मेरा ओपिनियन है इस पे। अननेसेसरी चीज मतलब थिंग्स, सामान जैसे गाड़ी, घर, ये सारी चीज़ें, और अननेसेसरी लोग, इन दोनों चीज़ों को आप जितना बटोरने की कोशिश करोगे ना, आपका स्ट्रेस उतना बढ़ेगा, आपका फ्रीडम उतना ख़त्म होता जाएगा, आपका टाइम उतना ख़त्म होता जाएगा, आपके पास समय अपने लिए नहीं बचेगा, एंड यू विल जस्ट फंस के रह जाओगे, अटक के रह जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया उधर, बट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ मेरे ख्याल से, वो विल और डिज़ायर से रिलेटेड ही था, ठीक है। तो अननेसेसरी डिज़ायर क्रिएट करने से अननेसेसरी पेन को आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो आना ही आना है, तय है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अपना ओपिनियन शेयर करें। अगर आप किसी और टॉपिक पे कुछ चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू।